गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्षितिज गद्य खंड का पाठ सांवले सपनों की याद करेंगे, जिसके लेखक जाबिर हुसैन जी हैं। पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 के गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। वर्ष 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं के में समान अधिकार के साथ लेखन करते हैं। मतलब ये तीनों भाषाओं में लिखते हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं: डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगां, एक नदी रेत भरी, ये प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित और प्रशंसित भी हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है, जो अपनी प्रस्तुति, शैली और शिल्प में नवीन है। ये जो पाठ है हमारा सांवले सपनों की याद, ये पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे सालिम अली। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया सहज स्मरण, मतलब अपनी यादों के झरोखे से जो चीज़ हम लिखते हैं वो सहज स्मरण कहलाता है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। पाठ पढ़ने से पहले थोड़ा सा परिचय सालिम अली के बारे में जानते हैं। सालिम अली जो हैं, जैसे कि बताया गया है कि प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक थे। मतलब इन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों की खोज में, उनकी भलाई में बिता दिया था। 12 नवंबर 1996 को सालिम अली का जन्म हुआ था और 20 जून 1987 को उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। मृत्यु हुई थी 20 जून 1987 को। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी फॉल ऑफ ए स्पैरो, एक गोरैया का गिरना, जिससे संबंधित कुछ किस्से भी हैं जो हम पाठ में पढ़ेंगे। और इसका हिंदी अनुवाद भी किया गया है नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। सालिम अली ने अपनी जो आत्मकथा लिखी थी फॉल ऑफ ए स्पैरो, ये अंग्रेजी में लिखी थी, और फिर एक गोरैया का गिरना नामक से इसका नेशनल बुक ट्रस्ट ने हिंदी में अनुवाद किया था। तो अब हम पाठ के बारे में जानते हैं। सालिम अली की सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। बहुत ही दुखदायी क्षण थे लेखक के लिए और समस्त पक्षी वैज्ञानियों के लिए जब सालिम अली की मृत्यु हुई। तो यहाँ पर उसी क्षण का जो है वर्णन किया गया है कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का हुजूम। इन सपनों को सांवला कहा गया है। प्रश्न भी बनता है क्यों कहा गया है, क्योंकि दुख के क्षण के बारे में जब भी हम याद करेंगे तो मन दुखी होगा। सांवला मतलब काला, मन दुखी होगा, मन को प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए ये जो सपने हैं दुख, और लेखक ने बताया कि ये उस समय लिखा गया जब सालिम अली की मृत्यु हुई। तो अगर उस क्षण को हम याद करेंगे तो मन दुखी होगा। इसीलिए इन सपनों को सांवले सपने कहा गया है। तो ये सांवले सपनों का जो हुजूम है, भीड़ जो है, हुजूम शब्द उर्दू का है,
मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। अग्रसर मतलब आगे बढ़ रही है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। मृत्यु को रोकना किसी के बस में नहीं होता। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। ये सालिम अली की अंतिम यात्रा का वर्णन है कि ये भीड़ है और इसमें सबसे आगे सालिम अली चल रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि मृत्यु के बाद जब भी अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो मृतक की देह सबसे आगे रख के चलते हैं। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। सालिम अली सैलानी क्या होते हैं? यात्री। और सालिम अली ने अपना पूरा जीवन यात्राओं में बिताया था, लेकिन इस सफ़र को अंतहीन सफ़र कहा गया है। अंतहीन सफ़र मतलब इस सफ़र का कोई अंत नहीं होगा। पहले भी सालिम अली सफ़र पे जाते थे, यात्राओं पे जाते थे, लेकिन 2-3 महीने बाद वापस लौट आते थे। लेकिन अब जिस यात्रा पर वो जा रहे हैं उस सफ़र का कोई अंत नहीं है, मतलब उस सफ़र से वापस लौट कर आना संभव नहीं है। ये प्रश्न बनता है यहाँ पर कि अंतहीन सफ़र किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? तो अंतहीन सफ़र क्या है? मृत्यु है। क्यों? क्योंकि इस सफ़र पर जाने के बाद किसी का भी वापस लौटना संभव नहीं है। लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब तो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मतलब कोई अगर मर जाता है तो उसके बदले कोई कहे कि मैं अपने दिल की धड़कन भी दे दूं, अपनी सांसें भी दे दूं, तो क्या वापस जिंदा होना संभव है? बिल्कुल वैसे ही ये यहाँ पर लेखक कहता है कि अगर कोई कहे कि हम अपनी जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी सालिम अली को लौटा लें तो ये लौटना संभव नहीं है, क्योंकि जिस यात्रा पर सालिम अली निकल पड़े हैं वहाँ से कोई भी वापस नहीं आ सकता। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। सालिम अली जो है उनका जीवन काल काफ़ी लंबा रहा था। आपको बताया कि 1896 में उनका जन्म हुआ था और 1987 लगभग 90 वर्ष की आयु तक वे जीवित रहे थे। तो कहते हैं कि कोई भी इस पक्षी को जगाना नहीं चाहेगा, क्योंकि वर्षों से पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों, आबशार भी झरनों को ही कहा जाता है बेटी। आब मतलब पानी, जो पानी के स्रोत हैं को वो प्रकृति की नज़र से नहीं आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। ये हम सभी गलती करते हैं। आमतौर पर हम सभी ये सोचते हैं कि पक्षियों का जीवन कितना आसान है। तो सालिम अली ये कहते थे कि पक्षियों को पक्षी की नज़र से देखिए, प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखिए, ना कि प्रकृति को मनुष्य की नज़र से देखें। हम जब प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखेंगे तभी हम प्रकृति के सुख दुख के बारे में जान पाएंगे। पक्षियों को पक्षियों की नज़र से देखेंगे तभी हम उनके सुख दुखों से वाकिफ हो पाएंगे। नहीं तो हमारे लिए मुश्किल होगा कि हम उनकी सुख दुख, उनके जो ज़रूरतें हैं उनको समझ पाएंगे ही नहीं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता मतलब झरना फूटता महसूस कर सकता है? अगर हम इंसान की नज़र से किसी पशु पक्षी का चहकना सुनते हैं, झरनों का बहना सुनते हैं, तो उससे जो है संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता। संगीत उत्पन्न किससे होता है? जब हम जो है उसको प्रकृति की नज़र से देखेंगे। तो सबसे बड़ी बात जो है वो प्रकृति को प्रकृति की नज़र से देखना चाहिए। इस बात को लेकर अन्य पक्षी वैज्ञानिक जो थे उनके साथ सालिम अली का टकराव भी रहता था। अन्य पक्षी वैज्ञानिक जो थे वो प्रकृति को प्रकृति की नज़र से नहीं अपनी नज़र से यानी कि मनुष्य की नज़र से देखते थे, जबकि सालिम अली कहते थे कि हमें इनको प्रकृति की नज़र से देखना चाहिए। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ ज़मीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। मिथक शब्द अंग्रेजी से लिया गया है।
पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपने शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ। मतलब यहाँ पर वैसे इस पाठ से संबंधित ये कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक रचनात्मक शैली का जो वर्णन है लेखक ने वो किया है। आगे इसका लेसन से रिलेशन मैं बता दूंगी। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण के बारे में हमें पता नहीं है कि किस समय वो धरती पर आए, किस समय उन्होंने ये सारी रचनाएं की, लेकिन आज भी वृंदावन कोई जाता है, अगर आप में से कोई वृंदावन गया है तो नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम को याद दिला देगा। जैसे ऐसे लगेगा कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आसपास ही कहीं पर हैं और वो अभी भी बांसुरी बजाएंगे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। मतलब अब भी वहाँ पर ऐसा ही महसूस होता है। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है कि जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और वृंदावन का जादू वाटिका के पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन सभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? कभी भी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से खाली नहीं हुआ। बिल्कुल वैसे ही पक्षी में जो लोग हैं वो सालिम अली चाहे नहीं रहे, लेकिन सालिम अली के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए इस प्रसंग का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है कि भगवान श्री कृष्ण चाहे अब है या नहीं है, किसी को नहीं पता कि वो कब आए थे धरती पर, लेकिन उनकी लीलाएं वृंदावन में हुई थी ये सभी को पता है। और अब भी लोगों को वहाँ पर एहसास होता है जैसे यहीं पर कहीं पर श्री कृष्ण है, बिल्कुल वैसे ही सालिम अली जा चुके हैं, लेकिन अभी भी उनके चाहने वाले जो हैं उनको एहसास होता है कि सालिम अली उन्हीं के आसपास हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। मतलब अलग अलग तरह के जो चीज़ें हैं इनका सवाल तलाश करने से पहले लेखक कहता है कि सबसे पहले हमें सालिम अली के बारे में जानना चाहिए। कमज़ोर शरीर वाला व्यक्ति था। उम्र को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बचे थे। 1896 से 1987 तक मतलब 91 वर्ष तो हो चुके थे। तो मतलब कुछ ही वर्ष थे कि 100 साल, सती मतलब 100 वर्ष। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया हो। सालिम अली जीवन भर सफ़र करते रहे। जब भी वो शहर में आते महीने 20 दिन रुकते और फिर से नई यात्रा पर निकल जाते। पक्षियों के लिए आजीवन वो कार्य करते रहे थे। तो शायद उनकी जो यात्राओं की थकान थी उनसे शरीर कमज़ोर हो गया था और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी थी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही उतारी थी। मतलब इतना समर्पित इनका जीवन था कि मृत्यु पर्यंत इतनी जानलेवा और गंभीर बीमारी थी, दुखदायी मौत होती है कैंसर के मरीज की। फिर भी कहते हैं कि पक्षियों के प्रति इनकी सोच तब तक भी वैसी थी और इनके आंखों पर जो दूरबीन ये हमेशा रखते थे वो इनकी मृत्यु के बाद उतारी गई। मतलब इतना इस इंसान के अंदर समर्पण का भाव था। उन जैसा वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। तो इतना हमने आज कर लिया है। बचा हुआ पाठ हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।